वेब के लिए हमें 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च पर जाना होगा। स्पेस शटल डिस्कवरी का हबल स्पेस के साथ लिफ्ट ऑफ। टेलीस्कोप ब्रह्मांड पर हमारी विंडो और हबल स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च सबसे बड़ा स्पेस साइंस मिशन। तुरंत बाद पता चला कि इसकी विजन ब्लरी है। निष्कर्ष है कि ऑप्टिक्स में सिग्निफिकेंट स्फेरिकल एब्रेशन है। यह डेविस्टेटिंग था। मैंने पूरी करियर हबल पर काम किया। कांग्रेस में हियरिंग्स हुई। हबल लेट नाइट टीवी जोक बना और बड़ी एम्बैरेसमेंट। एजेंसी के लिए एक बड़ा ब्लैक आई। मिरर की सतह स्मूथ थी, किनारों पर मिलियन इंच फ्लैट थी, ह्यूमन हेयर से कम। यह काफी था। जिससे बहुत ब्लरी इमेजेस दिखी। पड़ोसी जो हबल काम के लिए बधाई देते थे, अब बेटे के साथ मुझे देखकर कहते, राष्ट्रीय आपदा पर काम करना मुश्किल होगा। हम स्फेरिकल एब्रेशन प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं ताकि एक मेंटेनेंस प्रोग्राम, इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा उठा सकें। हर 3 साल में स्पेस शटल से ऊपर जाने की योजना है। इंस्ट्रूमेंट्स और टूटी चीजें बदलना। 1991 में नासा आया हबल ठीक करने वाली टीम में। मैंने करेक्टिव ऑप्टिक्स डेवलप करने वाली टीम को लीड किया। टेलीस्कोप के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने करेक्टिव ऑप्टिक्स और अपडेटेड कैमरा इंस्टॉल किया। यह शानदार था। बहुत काम, पर वर्थ इट। 5 ईवास स्पेस वॉक्स के बाद एस्ट्रोनॉट्स घर आए। 2 हफ्ते बाद हमने आंखों से पट्टियां हटाईं और हबल ठीक हो गया। यह पूरी तरह ठीक था। अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट लेंस। यह सर्विसिंग मिशन के बाद की तस्वीर है। यह ओरिजिनल रिक्वायरमेंट से बेहतर काम करता है। आज भी साइंस के पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। ओल्डिंग JVST के बारे में यह है। L2 पर वह लक्ष्यूरी नहीं थी। हम इसे सर्विस नहीं कर सकते थे। L2 पॉइंट वेब टेलीस्कोप के लिए चुना गया क्योंकि यह पहली जगह है जहां पृथ्वी और सूर्य हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। आप एक तरफा अम्ब्रेला से टेलीस्कोप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठंडा रखने। कुछ फीट बाहर भेजने पर यह एस्केप होकर पृथ्वी से दूर जाएगा, करीब रखने पर गिर जाएगा। पृथ्वी की ओर गिरकर केओटिक ऑर्बिट में चला जाएगा। यह अर्थ और सोलर ऑर्बिट की सीमा है। अच्छी जगह। इस मिशन को कई फैसिलिटीज चाहिए और टेस्ट फैसिलिटीज जो दुनिया में नहीं थी। शुरुआत से ही वेब टेलीस्कोप के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप विकसित करने को कहा गया। नासा, ESA, CSA, कॉन्ट्रैक्टर्स, 14 देश, 29+ राज्य। सब वेब में योगदान दे रहे थे। गिगल फैक्टर था, क्या हम ये कर पाएंगे? इसमें 64 मेगापिक्सेल्स हैं। शुरुआती दिनों में बिल्ड टेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए हम वर्चुअल में जी रहे थे। कंप्यूटर सिमुलेशंस, मॉडलिंग के वर्चुअल लैंड में। 2002 के अंत तक आर्किटेक्चर तय हुई। उसे फीजिबल बनाने में बहुत काम लगा। तब भी हम पूरी तरह श्योर नहीं थे। ये बहुत दूर की बात लगती थी। हमें टेलीस्कोप पर प्रोग्रेस करते रहना है, क्योंकि जितना काम होगा, प्रोग्राम के जारी रहने के चांसेस बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजीज की बात करें तो प्राइमरी मिरर्स के मटेरियल को डेवलप करना सबसे चुनौतीपूर्ण था। उस मटेरियल को तय करने में बहुत प्रयास लगा।
यह एक एग्जॉटिक चॉइस थी। हमने बेरिलियम मटेरियल चुना, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नंबर 4। यह बहुत स्टिफ और लाइट है। बेरिलियम की क्रायोजेनिक प्रॉपर्टीज सबसे अच्छी थी। यह कितना स्टेबल था? ठंडे टेम्परेचर्स पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल स्टेबिलिटी। हमने ओरे माइन किया, ड्रिल और ब्लास्ट करके रॉ लाइट हटाई, वॉल्केनिक ऐश लेयर से बेरिलियम निकाला। 10,000 साल पहले यह बॉटम था। लेक बोर्नाविल्का, लाखों साल पहले यह एंशिएंट ओशन था। फिर इसे 550 पाउंड ब्लॉक में प्रेस किया, मशीन करके 50 पाउंड तक लाया। बैक साइड हनीकोम्ब है, कूल दिखता है। फ्रंट साइड पॉलिश्ड होती है। पीछे मोटर्स लगाते हैं ताकि मिरर स्पेस में मूव, फ्लेक्स और अलाइन हो। फिर ग्रेविटी सबट्रैक्ट करते हैं, इसे ग्रेविटी वाली जगह पर बनाते हैं। यह टेलीस्कोप ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। अर्थ स्पेस टेम्परेचर चेंज मिरर को डिफॉर्म करता है। हम गलत सरफेस को पॉलिश करते हैं ताकि कूल होने पर शेप सही हो। सही सरफेस हो। हम मिरर को अर्थ पर इम्परफेक्ट बनाते हैं ताकि स्पेस में परफेक्ट हो। फिर हंसविल, एलाबामा भेजते, उन्हें ठंडे टेम्परेचर्स पर कूल कर स्पेशल टेस्ट से मेजर करते। डिवाइस से वे कूल होने पर कैसे बदलते हैं। इस टेलीस्कोप के 18 गोल्ड मिरर्स की बात करते हैं। अंबर, उनके साइंस के बारे में बताएं। मिरर्स गोल्ड हैं क्योंकि गोल्ड इंफ्रारेड लाइट का अच्छा रिफ्लेक्टर है। वेब यूनिवर्स को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखेगा, मतलब विजिबल लाइट से ज्यादा रेड लाइट। गोल्ड उस लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मिरर गोल्ड का है। लोग नहीं समझते कि वेब टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप बनाने में कितना एफर्ट लगता है, पर हर गुजरते हफ्ते के साथ देरी पर सवाल उठे और बहुत प्रेशर था। कमिटी ऑन साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बैठक हुई। एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टॉप प्रायोरिटी के तौर पर कई आवाजें थीं, प्लस केस लिस्ट की बात थी। हमें डर था कि हम सुपर कोलाइडर जैसे न हो जाए। वेब का ऐसा अंत नहीं चाहते। बड़ा साइंस प्रोजेक्ट बहुत लंबा हो गया, लोग हिम्मत हार गए। कांग्रेस को वेब की चिंता हुई, पूछा, इसे सर्विस न कर पाना क्रेजी नहीं? जवाब था, हाँ, यही एकमात्र चॉइस है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के कुप्रबंधन का एक और केस स्टडी है। उम्मीद है हम नहीं भूलेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स यह कॉम्प्लेक्स मिशन क्यों कर रहा है। अगर जेम्स वेब को फंड मिला, नासा सबसे बड़ी पावरफुल स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करेगा। आम इंसान कहेगा, मैं दबाव, चिंता नहीं झेल पाता। क्या राज है? ऐसा दबाव कैसे संभालते हैं? शानदार सवाल। असफलता से बने रिश्ते परिवार थे। हमने बहस की। यह पद मॉम, मिशन ऑपरेशन मैनेजर का है और यह जॉब कभी कभी सबकी मॉम बनने जैसा है। आप उन्हें खुद पोजीशंस में डाल रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं लोगों को बताती थी कि करीब आने पर यह बहुत स्ट्रेसफुल जॉब था। उन्हें लोगों के साथ काम करना पड़ा ताकि वे स्ट्रेस से डील कर सकें। तो आप एक माँ,
एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम सभी रिस्क्स जानते थे, यह शो नहीं था। कोई नहीं गया, मुझे इस पर गर्व है। हम खुद थे, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने कलरफुल पाथ्स लाए। हम कैसे बचे? अगर एक बात कहूँ तो जितने नेसेस हम पर आए, उतना ही हम टीम के रूप में एक साथ बंधे। अगर नेसेस ने सोचा कि वे इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे, तो उन्होंने हमें और मजबूत किया। शुरुआत में बजट वह नहीं था जो प्रोजेक्ट को चाहिए था। बजट वही था जो लोग हमें दिला सके। यह तब तक नहीं बदला जब तक सेनेटर मक्कॉल्स्की ने एक लेटर लिखा और कहा, हम आपसे सुनकर थक गए हैं। आप हमें रियल नंबर कब बताएंगे? उसने ठीक यही शब्द नहीं कहे, लेकिन हमें शर्मिंदा करना बंद करो। तो रियल नंबर क्या है? हमें परसिस्टेंट रखने वाले सेनेटर मक्कॉल्स्की जैसे लोग थे। जो वेब, नासा, गॉडर्ड और साइंस के बड़े एडवोकेट थे। साइंस कम्युनिटी वेब के साथ थी, क्योंकि वे इसकी पोटेंशियल और इम्पोर्टेंस जानते थे। हम स्पेस में कॉन्कर करने नहीं जाते। हम डिस्कवर करने जाते हैं, यूनिवर्स के बारे में नई चीजें डिस्कवर करने। हमने इसे असेंबल करके नासा को भेज दिया। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम जानते हैं कि इसमें 18 पीसेस थे। हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं। बाकी सब सीक्रेट है। हम इसे पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं। हर मिरर की कीमत लगभग 20 है। ट्रेलर में हमारे पास 3 है। यह $60 मिलियन है। अगर हम ट्रक चलाते हुए लगातार सोचें कि ट्रेलर में $60 मिलियन है, तो हम खुद को पागल और नर्वस कर लेंगे। हमें इसे बाकी सब की तरह ट्रीट करना है, बस चलाना है और अपना काम करना है। अलविदा। यह नया स्पेस मिरर जिसे हम ट्रेलर में जो हम ले जा रहे हैं, वह 1 मिलियन माइल से ज्यादा दूर होगा। पिछली बार हमने 1 मिलियन 3 चलाए थे। यह बहुत दूर है। 1 मिलियन माइल्स ट्रक के पहिए पर बहुत लंबा समय है। यह असली है, मैंने देखा है। मैंने मिरर्स के क्रेट्स और जुड़ने पर उनकी ड्राइंग देखी है। 18 एक साथ जुड़े हैं। कल्पना कीजिए वे हर एक को मोड़ते और फिर खोलते हैं, सब एक ही समय पर। यह फूल की तरह सुंदर होगा। मुझे नींद नहीं आती। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंतिम 3 मिरर सेगमेंट्स देश भर में ट्रक पर हैं। अविश्वसनीय। यह आज एक माइलस्टोन है। यहीं पर हम गॉडर्ड आने वाले सभी वीआईपीज को लाते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से वीआईपीज हैं। यह अपने तरह का दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन रूम है। ऊपर आपको फेमिलियर पॉड्स दिखेंगे जो पिछले साल से आपके ट्रक पर थे। वे बहुत सुंदर हैं। यह बड़ी पीली स्ट्रक्चर है जहां हम टेलीस्कोप के बैक प्लेन पर मिरर्स असेंबल करेंगे। यह फ्लैट बैठेगा और फिर वह रोबोटिक आर्म सभी मिरर्स को बैक प्लेन पर रखेगी। हमें सब क्लीन रखना है ताकि स्पेस में यह क्लीन रहे। यहाँ बनी सूट्स में